स्वागत है कोर ऑफ बुक्स में, जहां कहानियां और जीवन के महत्वपूर्ण संदेश मिलकर एक नई दिशा बनाते हैं। मैं हूं रोहन और आज हम एक ऐसी कहानी में गहरे उतरेंगे जो असफलताओं का सामना करने, खुद पर विश्वास करने और अपने जीवन को बदलने के बारे में है। ये कहानी स्टीफन ऑटरबर्न और डेविड स्टूप की पुस्तक टेक योर लाइफ बैक से प्रेरित है, जो हमें बताती है कि कैसे हम अपने अतीत को समझकर, आत्मविश्वास बढ़ाकर और गलतियों से सीखकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं अपने जीवन को वापस लेने के लिए और इसे अपने तरीके से जीने के लिए, तो आप सही जगह पर आए हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से 95% लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुभम एक 27 वर्षीय युवक दिल्ली में रहता था। उसका जीवन एकदम व्यवस्थित था। वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी, बड़ी कार और एक आलीशान अपार्टमेंट। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। असलियत में शुभम की जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे हर रोज खोखला कर रहा था। सुबह 6 बजे उठना, तैयार होकर ऑफिस जाना, दिन भर काम में उलझे रहना और फिर रात को थककर घर लौटना। यह शुभम का रोज का रूटीन बन चुका था। वो इस रूटीन से इतना बंध चुका था कि उसे अब समझ नहीं आता था कि उसे क्या चाहिए। टेक योर लाइफ बैक के लेखक स्टीफन ऑटरबर्न और डेविड स्टूप कहते हैं कि जब हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में अपनी खुशी खो देते हैं तो हमारी जिंदगी बेजान हो जाती है। शुभम की स्थिति ठीक ऐसी ही थी। शुभम को एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो अपने बारे में सोचे। ऑफिस में उसे हर कोई एक परफेक्शनिस्ट मानता था, लेकिन घर पर वो खुद को असफल मानता था। एक रात ऑफिस से लौटते समय ट्रैफिक जाम में फंसा शुभम खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर एक गरीब बच्चा मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बेच रहा था। बच्चा खुश लग रहा था। शुभम सोचने लगा, इतनी कम उम्र में यह बच्चा इतने संघर्ष के बाद भी इतना खुश कैसे है, और मैं जिसके पास सब कुछ है इतना उदास क्यों हूं? उसकी इस बेचैनी का जवाब उसके पास नहीं था। एक दिन शुभम के कॉलेज के पुराने दोस्त राहुल का फोन आया। राहुल बहुत उत्साहित था। उसने शुभम को बताया कि वह अपने सपनों का फॉलो कर रहा है और अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। राहुल ने शुभम से कहा, तू कैसा है यार? क्या तू अभी पेंटिंग करता है? यह सवाल सुनकर शुभम एकदम चुप हो गया। उसे याद आया कि पेंटिंग उसका पहला प्यार थी। कॉलेज के दिनों में वो घंटों रंगों और ब्रश के साथ बिताया करता था। उसने अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। राहुल ने शुभम से कहा, देख, मैं तुझसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है तो बदलाव लाना तेरे ही हाथ में है। मैं एक वर्कशॉप करवा रहा हूं, जिंदगी की दिशा बदलो, तू जरूर आना। टेक योर लाइफ बैक में स्टीफन ऑटरबर्न कहते हैं कि अक्सर हमें दूसरों की मदद से ये एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में क्या कमी है। राहुल वही कड़ी बना। शुभम ने वर्कशॉप में जाने का फैसला किया। शुभम ने राहुल के कहने पर वर्कशॉप में भाग लिया, लेकिन पहले तो उसका मन नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों करना चाहिए, खासकर जब उसे अपनी जिंदगी में कोई बड़ी कमी नहीं लगती थी। फिर भी वो राहुल का दोस्त था और उसने सोचा कि एक बार वर्कशॉप में जाना तो बनता है। वर्कशॉप में पहुंचने के बाद शुभम को वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगा। लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों और संघर्षों को साझा कर रहे थे। शुभम ने सोचा, यह तो वैसा ही है जैसा मैं कभी नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे कोच मिस्टर जोशी ने अपनी बातें शुरू की, वो धीरे धीरे उन शब्दों में खो गया। हम सभी अपनी जिंदगी के लेखक हैं, मिस्टर जोशी ने कहा। अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो कौन करेगा? शुभम को यह बात अचानक सच्ची लगी। वो समझने लगा कि
कि वो अपनी जिंदगी को खुद नहीं चला रहा था, बल्कि वो सब कुछ बस जैसे तैसे कर रहा था ताकि सब ठीक रहे। उसने खुद को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी थी। अच्छा, तो ये तो है, शुभम ने सोचा, मैं अपनी जिंदगी को फिर से अपने हाथ में ले सकता हूं। टेक योर लाइफ बैक में आर्टर बर्न और स्टूप ने यही सिखाया है। हमें अपने जीवन के मालिक खुद बनना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि हमें अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने और उसे लागू करने का तरीका ढूंढना चाहिए। ये समझना कि हम किसी भी स्थिति में खुद को बदलने के लिए सक्षम हैं, सबसे बड़ी शक्ति है। मिस्टर जोशी ने आगे कहा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके डर और संकोच है। खुद को पहचानो, खुद पर विश्वास करो और खुद को बदलने का पहला कदम उठाओ। शुभम की सोचने की शैली बदलने लगी। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं सच में अपने सपनों को जीने का हकदार नहीं हूं? उसे लगा कि अब वो अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। वर्कशॉप के दौरान शुभम ने अपने अतीत के बारे में भी गहरी सोच विचार की। वो समझने लगा कि उसे जो भी बुरे अनुभव हुए थे वे उसकी प्रगति में रुकावट नहीं बने, बल्कि उन्होंने उसे सिखाया था। शुभम ने यह निर्णय लिया कि वो अपने डर को अपनी शक्ति बनाएगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर दिन कुछ नया करेगा। शुभम ने वर्कशॉप से वापस आने के बाद खुद से वादा किया कि अब वो खुद पर ध्यान देगा। वो हर दिन 10 मिनट निकालकर ध्यान करेगा और अपने शौकों पर काम करेगा। अपनी कला के प्रति प्रेम को फिर से जागृत करने के लिए उसने तय किया कि वो फिर से पेंटिंग करेगा, वो जो कभी उसे सबसे अधिक खुशी देती थी। यही वो मोमेंट था जब शुभम ने महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस ले सकता है। वर्कशॉप के कुछ दिनों बाद शुभम को एक चौंकाने वाली सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक रात जब वो अकेले बैठकर सोच रहा था तो उसे समझ में आया कि उसके अतीत के अनुभवों ने उसकी जिंदगी के रास्ते को तय किया था। वो हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं पर चलता आया था, घर वालों की, समाज की और यहां तक कि ऑफिस के बॉस की। टेक योर लाइफ बैक में आर्टर बर्न और स्टूप कहते हैं कि हमारा अतीत हमें आज के फैसले लेने के तरीके को प्रभावित करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने अतीत से अपने भविष्य को नियंत्रित करने देना चाहिए। शुभम ने इस विचार को आत्मसात किया और अपने जीवन को नए तरीके से देखना शुरू किया। उसके माता पिता का सपना था कि वो इंजीनियर बने और इसके लिए उसने अपने स्कूल के दिनों में कड़ी मेहनत की। हालांकि उसकी असली चाहत पेंटिंग थी, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसने खुद से कई बार कहा था, जब तक मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर नहीं बना लेते तब तक मैं क्या कर सकता हूं। इस सोच ने उसकी आत्मविश्वास को तोड़ दिया था और उसे महसूस होने लगा था कि उसकी असली इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। शुभम को एहसास हुआ कि उसे इस मनोवैज्ञानिक बंदिश को तोड़ना होगा। क्या मेरे माता पिता की इच्छा मेरे जीवन को निर्धारित करेगी? उसने खुद से सवाल किया। जवाब स्पष्ट था, नहीं। उसने तय किया कि वो अब खुद के लिए जिएगा। उसने अपने सपनों को पुनः जीने का फैसला लिया। पेंटिंग उसकी पहचान थी और वो इसे छोड़ नहीं सकता था। वो समझ गया कि हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है और यात्रा के दौरान जो कुछ भी घटित होता है वो एक अनुभव बन जाता है। टेक योर लाइफ बैक में आर्टर बर्न और स्टूप ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमें अतीत को सीखने के रूप में देखना चाहिए, न कि उसे अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। शुभम ने अपने पुराने नोट्स और डायरी की पन्नों में झांका। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसने अपनी कलात्मक इच्छाओं को लिखा था। वो पल उसके लिए एक जर्नी बन गया। उस दिन से शुभम ने अपनी पेंटिंग्स पर ध्यान देना शुरू किया और यह काम उसे अंदर से सशक्त करने लगा। अब शुभम ने अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करना शुरू कर दिया। हर दिन 1 घंटा पेंटिंग के लिए समर्पित करना, ऑफिस का काम समय से करना और कभी भी ओवरटाइम न करना। ये छोटे कदम थे जो उसे बड़ा बदलाव महसूस करवा रहे थे। धीरे धीरे उसने अपनी कला में नए आयाम जोड़े और पेंटिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाने का सपना देखा।
शुभम ने सोचा, छोटे कदमों से बड़ी मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है? उसने इस सवाल का उत्तर टेक योर लाइफ बैक में पाया, जहां आटरबर्न और स्टूप ने बताया है कि सफलता एक दिन में नहीं आती, बल्कि ये धीरे धीरे परिश्रम और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। शुभम ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन काम करना शुरू किया। उसने एक स्थानीय आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने का विचार किया। जब शुभम ने पहली बार अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी में अपनी कला को पेश किया, तो उसे ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके अंदर की प्रेरणा और आत्मविश्वास ने उसे अपने प्रयासों को और भी मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी पेंटिंग्स को और बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। शुभम ने यह भी सीखा कि अपने सपनों को जीने का सबसे अच्छा तरीका है दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। उसने तय किया कि अब वो अपनी कला को लेकर और भी ईमानदारी से काम करेगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। शुभम ने अपनी पेंटिंग्स को एक बड़े आर्ट शो में भेजा था, जहां उसका उत्साह उच्च था। वो अपनी कला को पहली बार बड़े स्तर पर पेश कर रहा था और इसके लिए उसने कई महीनों की मेहनत की थी। लेकिन जब उसे अपनी पेंटिंग्स की आलोचनाएं मिली, तो उसका आत्मविश्वास एक झटके से टूट गया। उसने सोचा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? और वो निराश होने लगा। यह स्थिति एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। शुभम को लगा कि उसने अपनी पूरी ऊर्जा इस काम में लगा दी थी और फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब वो एक रात अकेला बैठा था, तब उसे टेक योर लाइफ बैक के लेखक स्टीफन आटरबर्न और डेविड स्टूप के शब्द याद आए। असफलता के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। असफलता हमें एक बेहतर इंसान और कलाकार बनाने में मदद करती है। शुभम ने उन शब्दों पर गहराई से विचार किया। उसे यह समझ में आया कि असफलता केवल एक कदम पीछे जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद को और बेहतर बनाने का एक अवसर है। इसके साथ ही वो ये भी समझने लगा कि आलोचनाएं व्यक्तिगत नहीं होती, वे एक अवसर होती है जो हमें सुधारने के लिए मिलता है। उसे यह भी याद आया कि जब उसने अपनी पहली पेंटिंग्स बनाई थी, तो उसे भी आलोचनाएं मिली थी, लेकिन वो उन आलोचनाओं से ही सीखकर बेहतर बन सका था। अब भी उसे यही करना था। वो अपनी पिछली असफलताओं को सिर्फ एक बुरा अनुभव मानने के बजाय एक सीखने का अवसर मानने लगा था। उसने ये फैसला किया कि वो अपनी पेंटिंग्स को फिर से सुधारने के लिए काम करेगा। इस बार उसने अपनी कला को और गहरी भावनाओं से जोड़ा और अपनी पेंटिंग्स में नया दृष्टिकोण पेश किया। वो जानता था कि आलोचना से वो बेहतर बना सकता है। जैसे जैसे वो अपनी कला में सुधार करता गया, उसके आत्मविश्वास ने फिर से उड़ान भरी। शुभम ने सोचा, मेरी सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर जाएगा, लेकिन मैं डर नहीं सकता। इस बार उसकी पेंटिंग्स को समाज से भी बेहतर प्रतिक्रिया मिली। उसकी कला को न केवल सराहा गया, बल्कि उसे एक आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करने का अवसर भी मिला। अब शुभम जानता था कि असफलता वो रास्ता है जो उसे उसके सपनों के करीब ले जाता है। टेक योर लाइफ बैक में यही संदेश दिया गया है कि असफलता को अपने रास्ते का हिस्सा मानना चाहिए। यह हमें न केवल खुद को जानने का अवसर देती है, बल्कि हमारी दिशा भी साफ करती है। हमें अपनी असफलताओं से सीखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। शुभम ने इसे समझा और अब उसे यकीन हो गया था कि हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलेगा और यही असली सफलता है। शुभम ने जब अपनी पेंटिंग्स में नया दृष्टिकोण और गहरी भावनाएं जोड़नी शुरू की, तो उसकी कला में एक नया रंग आया। उसकी पेंटिंग्स अब केवल रचनात्मकता का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि वे उसके भीतर के संघर्षों, उम्मीदों और सपनों का प्रतिबिंब भी बन गई थी। उसकी कला अब सिर्फ कला नहीं रही थी, बल्कि ये एक संदेश बन चुकी थी। शुभम को अपनी कला में गहरी समझ और आत्मविश्वास का अनुभव हो रहा था। टेक योर लाइफ बैक में आटरबर्न और स्टूप ने यही सिखाया है। खुद पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
ये विश्वास हमें न केवल अपने काम में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि ये हमें जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास से भर देता है। शुभम ने भी अब खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। ये आत्मविश्वास अब उसकी कला में भी दिखने लगा था। उसने अपनी पेंटिंग्स को एक लोकल आर्ट गैलरी में भेजा, जहां उसे न केवल सराहना मिली, बल्कि लोग उसकी कला को गंभीरता से देखने लगे। ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसकी कला को अब लोग सिर्फ एक कलाकार के नजरिए से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और आत्मविश्वास से भी देख रहे थे। शुभम ने महसूस किया कि जब हम अपने सपनों को साकार करने की ओर पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से बढ़ते हैं, तो हमारी कला और प्रयास भी उसकी गहराई और सुंदरता को प्राप्त करते हैं। उसने अब समझ लिया था कि खुद पर विश्वास करने का मतलब है कि हम अपने सपनों को सच में बदलने के लिए हर कदम पर मेहनत करते रहें। एक दिन जब शुभम ने अपनी एक पेंटिंग को एक आर्ट शो में भेजा, तो उसे वहां से एक बड़े आर्ट गैलरी की तरफ से निमंत्रण मिला। ये उसे खुद पर विश्वास करने के बाद मिली सफलता थी। अब वो जानता था कि अगर उसने खुद पर विश्वास न किया होता तो वो यहां तक नहीं पहुंच पाता। टेक योर लाइफ बैक में आटरबर्न और स्टूप ने यही बात कही है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करते हैं। शुभम ने इसे पूरी तरह से महसूस किया। उसकी कला और उसकी यात्रा अब खुद के विश्वास से रोशन हो रही थी। शुभम ने अब अपने जीवन को फिर से संजो लिया था। उसके अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ता और समर्पण की भावना थी। अब वो जानता था कि उसे अपनी यात्रा को कभी रोकना नहीं चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ समय बाद उसे एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित करने का मौका मिला। ये एक सपना सच होने जैसा था। वहां उसकी पेंटिंग्स को न केवल सराहा गया, बल्कि उसकी कला ने एक नया मुकाम हासिल किया। शुभम ने समझा कि ये सब उसकी मेहनत, विश्वास और अपने सपनों के प्रति सच्चाई के कारण संभव हुआ था। उसने हर एक चुनौती का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। शुभम ने यह स्वीकार किया कि उसकी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं था। उसे हर मुश्किल घड़ी में खुद पर विश्वास बनाए रखना पड़ा था। टेक योर लाइफ बैक में यह बताया गया है कि हमें अपनी जिंदगी को कभी भी असफलता या चुनौतियों के कारण हार मानने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर हम खुद पर यकीन रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। अब शुभम ने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को यह संदेश देना शुरू किया कि खुद पर विश्वास रखना, कठिनाइयों से डरना नहीं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी पेंटिंग्स अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। शुभम ने महसूस किया कि असल में जीवन की सफलता उसकी कला और उसकी यात्रा के माध्यम से नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास रखने और अपने सपनों को साकार करने के अपने अडिग इरादों में है। उसने ये सिद्ध कर दिया कि अगर हम अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित हों और खुद पर विश्वास रखें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। टेक योर लाइफ बैक का अंतिम संदेश यही है। आप अपने जीवन के लेखक हैं। आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं। शुभम की कहानी ये सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल हमारे हाथों में होती है। हमारी कोशिश, हमारी मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण हमारा विश्वास ही हमें जीवन की कठिनाइयों से पार कराता है। टेक योर लाइफ बैक की शिक्षा यही है कि किसी भी स्थिति में अगर हम अपने सपनों को लेकर सच्चे रहते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें अपनी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। शुभम ने इस सिक को अपनी जिंदगी में उतारा और सफल हुआ। यही संदेश हर किसी के लिए है। अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का वक्त अब है। कोर ऑफ बुक्स में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको अपने जीवन को नियंत्रित करने और आत्मविश्वास से अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी है। याद रखें, हर कदम, हर असफलता और हर सफलता आपके सफर का हिस्सा है।
अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसी कहानियां लेकर आ सकें जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और सबसे जरूरी, हर कहानी का सार इसके संदेश में छुपा होता है। खुद पर विश्वास रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। मैं हूं रोहन और जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा।